नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान में आपके साथ वंशिका पांडे। हमारी राजभाषा हिंदी ही देश को गौरव दिला सकती है। इस तथ्य को मूल में रखते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो संबोधन दिया है वो सभी हिंदुस्तानियों के लिए सुनने, समझने और चिंतन करने जैसा है। तो आइए सुनते हैं उन्होंने राजभाषा हिंदी के विषय में क्या कहा। देश का प्रधानमंत्री दुनिया के उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो हमें किस चीज की चिंता? वो जमाना गया जब हिंदी बोलते थे तो होता था कि किस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति मेरा मूल्यांकन करेगा। आपका मूल्यांकन आपके कामों के आधार पर ही होगा, आपकी क्षमताओं के आधार पर ही होगा, भाषा के आधार पर नहीं होगा। अन्यथा भी बोलचाल की भाषा से जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं उनको ये नहीं मालूम है कि भाषा तो अभिव्यक्ति होती है। मूल चीज तो विचार है, मूल चीज बुद्धिमत्ता है, मूल चीज कर्मठता है और मूल चीज निष्ठा है। मूल्यांकन के आधार तो ये बिंदु होने चाहिए। भाषा तो सिर्फ अभिव्यक्ति करती है और मैं आपको बताता हूं, कोई भी मानव विश्व में हो, अपनी भाषा से अच्छी अभिव्यक्ति किसी और भाषा में वो कर ही नहीं सकता। और ये बात हमने हमारी नई पीढ़ी को समझानी पड़ेगी कि भाषा कभी बाधक नहीं हो सकती। हम गौरव के साथ अपनी भाषा का उपयोग करें, झिझके नहीं। कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने विज्ञान में, अनुसंधान में, व्यापार में पूरी दुनिया में 1, 2, 3 नंबर प्राप्त करें, वो अपनी भाषा में काम कर रहे हैं। उनको कोई नहीं रोक पाया। हमने भी इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने भी इस आत्मविश्वास के साथ हमारी सभी भाषाओं को साथ में लेकर राज्य भाषा को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि देश के युवा इस बात को अपने मन के अंदर बिठा ले कि हम हमारी भाषाओं को छोड़ेंगे नहीं। मैं देश भर के अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं, भले आपका बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता हो, घर में आप उसके साथ अपनी भाषा में बात करने की शुरुआत करिए, वरना वो अपनी जड़ों से कट जाएगा। कोई बाहर की भाषा हमें इस देश की महान संस्कृति, गौरवमय इतिहास से परिचित नहीं करा सकती। कोई बाहर की भाषा हमें आपके बच्चे को, आपकी बेटी को, आपके बेटों को इस देश के वैचारिक पिंड के साथ नहीं जोड़ सकती। केवल और केवल बच्चे की मातृभाषा ही जोड़ सकती है, क्योंकि वहां का स्थानीय इतिहास, वहां का स्थानीय संस्कार और वहां की स्थानीय गौरवप्रद चीजें उसकी मातृभाषा में ही उपलब्ध हैं। जिस दिन आप बच्चे को अपनी मातृभाषा का ज्ञान से वंचित कर दोगे, वो अपनी जड़ों से कट जाएगा। और जो लोग अपनी जड़ों से कटते हैं वो कभी ऊपर नहीं जाते। ऊपर तो वही जाते हैं जो वही वृक्ष जाता है जो वृक्ष की जड़ें गहरी भी हो, मजबूत भी हो और फैली हो। इसलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि हम हमारी बोलचाल की भाषा गौरव के साथ हम स्थानीय भाषा रखें, राजभाषा को रखें। अपनी भाषा का महत्व जो नहीं समझता उसको इतिहास में जब लिखा जाता है तब बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। और मैं चाहता हूं कि हम सब इस बात को समझें, हमारी भाषा के महत्व को समझें, राजभाषा के महत्व को समझें और हमारी भाषा ही हमारे देश को गौरव दिला सकती है, ये वास्तविकता को समझें। मित्रों, हमने संविधान को जब स्वीकारा, इसके साथ ही 14 सितंबर 1949 के एक निर्णय को भी स्वीकार कर लिया कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। बहुत लंबी बहस के बाद यह निर्णय लिया गया था। और ये बहस को कोई पढ़ेगा
तो उसका मूल, उसका तत्व और निर्णय के पीछे का एक दूरदृष्टि दृष्टिकोण हमारे समझ में आता है कि कोई भी भारतीय भाषा का एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को बल देती है। और इसलिए हिंदी और देवनागरी को स्वीकार करने के साथ ही हमने स्थानीय भाषाओं को, सभी भाषाओं को स्वीकार करने का भी एक निर्णय लिया था। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की कुछ खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।